कैसा चल रहा है हालचाल, काम धंधा ठीक है? हाँ जी, अब तो काम धंधा ठीक है। बस 2014 के बाद तो खत्म हो गया वैसे। 2014 के बाद खत्म हो गया। वो रेडियो पे मन की बात करते हैं। बात कह रहे हैं वे सारों से सवाल पूछने वाले भी उनके सामने ऐसे बैठे हैं ना, कोई आम किस तरह से चूस लिया और फल किस तरह से खा लिया। कभी उन्होंने पूछते कि चुनाव में कैसा चल रहा है, जनता की क्या मूड है क्या नहीं। जनता का मूड जानने की कभी कोशिश करी नहीं। वहाँ में मन की बात कह, अपनी बात कह के चले जा, दूसरे की सुनते नहीं। थोड़ा नाराज लग रहे हैं आप मोदी जी से। नाराज नहीं, जब देश की ऐसी की तैसी कर दी तो नाराज तो होंगे ही जी। क्या कह रहे हैं बाबा, मनमोहन सिंह गूंगे थे? हाँ, मनमोहन सिंह गूंगा था, माथा पर दलिया चढ़ रहा था उसके, बस बोलते नहीं थे। नहीं, उस पर जो है बैन लगा रखा था सोनिया गांधी ने। और मोदी कितना बोलते हैं? मोदी बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, वो बस बोलते ही बोलते हैं। भाषण बढ़िया लगे हैं उसके। बताइए जनता। बस यही है, वे बोलने ही बोल रहे हैं, करते कुछ नहीं था वो। उन्होंने बोल बोल के तो जो है देश का नाश कर दिया। बाहर रोड बनवा दिए, गुंडागर्दी खत्म होगी। भला भाई बस सिर्फ एक ही हुआ कि नौकरी खा गया वो। नौकरी खा गया। हाँ, तो अच्छा काम किया कि बुरा काम? सच्चाई बतावे तो है कि नौकरी खाई गया। क्या करोगे नौकरी नहीं मिलेगी तो? बस मजदूरी कर लेंगे बस, और क्या होगा, मजदूरी करेंगे। मजदूर बनाओगे बच्चों को? और जब मोदी रोजगार नहीं देगा तो बनावेंगे उन्हें। तो जब से बीजेपी आई है घर में कोई तरक्की हुई है? हाँ, तरक्की हो रही है। और क्या हुआ? भाई मेरा राशन कार्ड नहीं बन रहा, पेंशन नहीं बन रही, क्यों देगा था वो? और वोट बीजेपी को देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? अच्छा आओ, रुको। क्यों देनी पड़ेगी? मेरी बात सुनो। के कर्ज ले रखा है? सब मेरी बात के कर्ज ले रखा है? कांग्रेस के टाइम पे कितना करता था देश में, और आज देख लो कितना है, डबल से भी ज्यादा करता है। तुमको ये मालूम है ये सब? हाँ मालूम है। 200 कुछ करोड़ का करता, 200 कुछ लाख करोड़ का करता है, और कांग्रेस के टाइम में 50 लाख करोड़ का था। मोदी जी तो सारी ऐसी बात करेंगे, जब सरकार बदलेगी तब पता लगेगा कितने बड़े देशभक्त है ये। वो तो सिर्फ यूँ कहते हैं मैं फकीर हूँ, झोला लेकर आया था, झोला लेके चला जाऊंगा, लेकिन भर तो दिया अडानी अंबानी को। ये जो नारा दे रहे हैं ना 400 पार 400 पार, मीडिया वाले भी हवा बना रहे 400 पार 400 पार। अब की बार 400 हार, 400 हार। तो स्वागत है आपका हमारी इस चुनाव यात्रा में। बागपत की सीट पर है और बागपत में क्या मिजाज है जनता का, ये जानने के लिए हम निकले हुए हैं। यहाँ बीच बाजार में है, यहाँ पर ये सीट आरएलडी का गढ़ माना जाती है। पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह यहाँ से कई बार सांसद रहे, उसके बाद अजीत सिंह जो उनके बेटे थे वो सांसद बने, लेकिन बाद में बीजेपी ने यहाँ पर अपना झंडा गाड़ दिया। 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी यहाँ से जीती। अजीत सिंह और बाद में जयंत चौधरी दोनों को ही यहाँ पर चुनाव हरा दिया गया है, लेकिन इस बार जयंत चौधरी भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने ये सीट जो है आरएलडी को दे दी और आरएलडी की तरफ से यहाँ पर जो है राजकुमार सागवान मैदान में हैं। जनता क्या सोचती है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, एक बिजली के सामान की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, और यहाँ पर कुछ लोग हैं। साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी मुकर्रम साहब, कैसा चल रहा है हालचाल, काम धंधा ठीक है? हाँ जी, अब तो काम धंधा ठीक है। बस 2014 के बाद तो खत्म हो गया वैसे। 2014 के बाद खत्म हो गया? हाँ जी बिल्कुल, 2014 के बाद 80% काम खत्म हो गया। पहला ही स्टेटमेंट आपने पॉलिटिकल दे दिया। बिल्कुल जी, है ही जो सच्चाई है, 80% काम खत्म है। ऐसा क्यों? अब मोदी जी जानते होंगे, अब अपने मन की बात कह, दूसरों की सुनते नहीं, अपनी अपनी कह के सपा जावे वे मोदी जी। वो रेडियो पे मन की बात करते हैं। बात कह वे सारों से सवाल पूछने वाले भी उनके सामने ऐसे बैठे हैं ना, कोई आम किस तरह से चूस लिया और फल किस तरह से खा लिया। कभी उन्होंने पूछते कि चुनाव में कैसा चल रहा है, जनता की क्या मूड है क्या नहीं। जनता का मूड जानने की कभी कोशिश करी नहीं। वहाँ में मन की बात कह, अपनी बात कह के चले जा, दूसरे की सुनते नहीं। थोड़ा नाराज लग रहे हैं आप मोदी जी से। नाराज नहीं, जब देश की ऐसी की तैसी कर दी तो नाराज तो होंगे ही जी। अब हमारा अकेला कुछ बिगाड़ा तो सोचते कोई बात नहीं, उन्होंने तो पूरे देश की ऐसी की तैसी कर दी। कैसे का जो आज तक गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाया था वो सब कुछ बेच बाच के उन्होंने कहा मैं फकीर हूँ, झोला उठा के भाग जाऊंगा। अब उस जिस आदमी ने पहले ही किया उसका क्या है कि इनका भाग जावे झोला उठा के। वो कह रहे हैं कि 70 साल में कुछ काम नहीं हुआ था, मैं तो 70 साल के गड्ढे भर रहा हूँ, देश को बेहतर बना रहा हूँ। गड्ढे भरने के लिए उसी कांग्रेस के बनाए हुए सारे डंगे बेचने पड़ रहे ना। अगर गड्ढे भरने वाली बात होती, देश में पहले 65 लाख करोड़ कुछ इस तरह का कर्जा था, आज जो है अभी पीछे से हम पढ़ रहे थे, उन्होंने 3-4 गुना ज़्यादा कर्जा बढ़ा दिया देश का। अगर गड्ढे भरने वाली बात थी तो भरे क्यों नहीं फिर। देश को तरक्की पे ले जाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है। मोदी जी का भाषण सुना आपने? अब एक बात तो बताओ, अब मैं विकसित बनाने के लिए मेरे बाप ने जो प्लॉट बना के मुझे दे रखे थे, अगर मैं उन्हें बेच के कहूँगा मैं फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके आ गया तो मैं अपनी कमाई के लेके आऊँ ना, वो तब कहलाई जाएगी कि हाँ जी लड़के ने तरक्की करी।
अब मैं अपने बाप के बनाए हुए 2-4 प्लॉट बेच के फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीद लूँ तो उसको विकसित थोड़ी ना कहलाऊंगा मैं। विकसित तो वो होता है कि अपनी कमाई की खरीद के उन 4 करोड़ को 10 प्लॉट करके दिखा मैं। लेकिन जनता में रोला तो मच जाएगा कि वही लड़का फॉर्च्यूनर से चल रहा है। बहु वो रोले में सारा कम मोदी जी ने। भाई ये जो पहले प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, वे जो है कह में कुछ नहीं थे लेकिन काम सारे करे थे। जिस टाइम दुनिया की अर्थव्यवस्था खत्म हो रही थी उस टाइम पे भी उन्होंने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को गिरने नहीं दिया। और मोदी जी जो हैं वे बोल रहे हैं करते कुछ है नहीं वे। क्या कह रहे हैं बाबा, मनमोहन सिंह गूंगे थे? हाँ मनमोहन सिंह गूंगा था, माथा पर दलिया चढ़ रहा था उसके बस बोलते नहीं थे? नहीं, उस पर जो है बैन लगा रखा था सोनिया गांधी ने। और मोदी कितना बोलते हैं? मोदी बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, वो बस बोलते ही बोलते हैं क्या? बस भाषण बढ़िया लगे हैं उसके। बताइए जनता। बस यही है, वे बोल रहे हैं करते कुछ नहीं था। वो उन्होंने बोल गई तो जो है देश का नाश कर दिया। मोदी बस बोलते हैं कि काम भी करते हैं? काम भी करते हैं, ये काम करा, सारा काम कर रखा है उन्होंने। बताओ, गिनाओ दो चार। बाहर रोड बनवा दिए, गुंडागर्दी खत्म होगी। भला भाई बस सिर्फ एक ही हुआ कि नौकरी खा गया वो। नौकरी खा गया? हाँ तो अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? सच्चाई बतावे तो है कि नौकरी खाई गया। रोड बना दिए तब क्या रोड बना दिए? सुनो, कांग्रेस गवर्नमेंट जो रोड बनाए उस पे बेरोजगार घूमते रहो, रोड तो बना ही दिया उन्होंने। उस पे खाली पेट भूखे पेट घूमते रहो। बग- अगर ना बताओ तो मैं बताऊं रोड कैसे बनाए। सारा टोटल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया। कांग्रेस गवर्नमेंट ने अगर रोड बनाए ना तो उन्होंने कभी भी उस पर टैक्स नहीं लगाया। और बीजेपी वालों ने हर एक किलोमीटर पर टैक्स लगा दिया चलने में भी। कांग्रेस गवर्नमेंट ने तब जो रोड बनाए थे ना। बार मेरी बात सुनो, बाहर रोड पर चलोगे तो पैसा तो देना पड़ेगा। अच्छा, पहले रोड पे नहीं चल रहे थे, पहले आसमान में चल रहे थे। अब सुन तो लो, रोड बना दिया और 25-25 साल हाँ क्या बुझो मैं मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि रोजगार खा गए, तो क्या रोजगार नहीं मिला? आपके बच्चों को नौकरी वोकरी मिली है? सुनो, मेरी बात सुनो, या जो फौज की नौकरी करी 4 साल की है जी, 4 साल में तो बच्चा जो पैदा होके निमट है और फिर इसे हमारे बच्चों को मार दो। बड़ी मेहनत से पाल रखे थे वो बालक, और 4 साल के बाद वे 4 साल की नौकरी हम नहीं चाहते बस। तो वो 22 साल का बच्चे को रिटायर कर रहे हैं मोदी। 22 साल क्या वो? हाँ, वो तो 18 में लगेगा, 22 साल में रिटायर हो जाएगा। हाँ 22 साल नौकरी करवा दे तो। मोदी होगा 72 साल का, वो कह रहा है कि 5 साल और दे दो। हाँ मोदी को तो दे देंगे हम। वो तो 72 साल का है, 5 साल और मांग रहे हैं, और आपका 18 साल के में कह रहा है कि 4 साल में घर जाओ। घर जाओ, क्यों कर रहा तो मोदी? अच्छा आदमी हुआ कि बुरा आदमी हुआ? बाकी हम जो है मोदी के वोट दे देंगे। नहीं, वोट तो दे दोगे लेकिन अच्छा आदमी हुआ कि बुरा आदमी हुआ, ये बताओ। मोदी हाँ, आपके बच्चों को तो कह रहे हो कि 4 साल में रिटायर कर दिया, आप उसको भी तो देखोगे। क्या फायदा हुआ आपका? बताओ। फायदे तो सारे कर रखे उसने भी। अभी तो कह रहे हो कि नौकरी नहीं दी। पर नौकरी तो नहीं दे रहा, और तो सब काम ठीक है। भूखे मरेंगे ना, नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करोगे? नौकरी नहीं मिलेगी तो बस मजदूरी कर लेंगे बस, और क्या होगा? मजदूरी करेंगे। मजदूर बनाओगे बच्चों को, और जब मोदी रोजगार नहीं देगा तो बनावेंगे उन्हें। तो जब से बीजेपी आई है घर में कोई तरक्की हुई है? हाँ तरक्की हो रही है, और क्या हुआ? बताओ। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तरक्की हुई है? हुई है कोई तरक्की? क्या तरक्की हुई घर में? घर में मकान बन गया, बढ़िया काम हो रहा, खेत में भी उसमें भी। मकान सरकारी पैसे से बना? नहीं, सरकार कोई सुधरा नहीं देता। अंकल, मकान से गुजारा हो जाएगा परिवार का? सरकारी पैसे से बना? नहीं, हमें खुद के पैसे से बना? हमारा तो राशन कार्ड भी नहीं बन रहा। आप तो सारी बुराई कर रहे हो फिर भी कह रहे हो अच्छा है। भाई मेरा राशन कार्ड नहीं बन रहा, पेंशन नहीं बन रही, क्यों देगा था वो? और वोट बीजेपी को देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? अच्छा आप रुको तो रुको, क्यों देनी पड़ेगी? मेरी बात सुनो। के कर्ज ले रखा है? तब मेरी बात के कर्ज ले मेरी रखा बात है? सुनो, लड़का तो दे रहा सपा की वोट। लड़का जो हमारा है वो तो सपा की दे रहा है, और भाई मैं दे रहा हूँ बीजेपी की। मैं वही पूछ रहा हूँ कि इतना प्यार मोदी से क्यों है? वो इतना प्यार क्यों हो गया? आपको बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बढ़िया लगता है मोदी? भला जी बामा बढ़िया लगा है बस। हाँ प्यार हो गया मोदी से? हाँ, काम बढ़िया कर रहा हो देश के लिए। जब नौकरी नहीं दे रहा, प्यार कहाँ से बढ़िया कर रहा हो? नौकरी भी देगा। घर से नौकरी नहीं मिलती, बाप पढ़ने देख सुनो, घर से घर परिवार से काम नहीं चलता, नौकरी से काम चले। तो हमारे बता, हमारी गेला क्या करोगे तुम? पढ़ने वाले को जो है नौकरी मिले, जो नहीं पढ़ता तो सर नौकरी नहीं घर मिलती। परिवार से काम चल जाएगा, भला भाई घर बनने से काम चल जाएगा, नहीं चला है। काम चलेगा नौकरी से, विकास से, कारोबार से, धंधे से। जो कि मोदी बिल्कुल नहीं करता। हाँ, आया था
कारोबार खत्म कर दिया। पसंद नहीं हो रहा मोदी हाँ? मोदी को पसंद नहीं करी जनता नहीं, ये हाँ ये नहीं कर रही। करेगी कुछ काम थोड़ी ना करा मोदी ने। काम नहीं कर कदम आया था कह रहे सड़क बना दिया कर दिया देश। हाँ, सही करा। कांग्रेस के टाइम पे कितना करता था देश में और आज देख लो कितना है, डबल से भी ज्यादा करता है। तुमको ये मालूम है ये सब हाँ मालूम है, सब मालूम है। 200 कुछ करोड़ का करता, 200 कुछ लाख करोड़ का करता है और कांग्रेस के टाइम में 50 लाख करोड़ का था। कह रहे हैं बेटा रील बनाओ टिकटॉक पे इंस्टाग्राम पे रील बनाओ ये कहाँ कर्जे वर्जे की बात कर रहे हो तुम अभी अरे भाई साहब ये सुन बात तो लो, तो सही है। एक मिनट बेटे, मकान से दुकान से काम, ये काम चलेगा नौकरी से, कारोबार धंधे से, विकास से, मकान से काम नहीं चलने का। कह रहे हैं भाई देश को तरक्की करने के लिए पैसा देना पड़ेगा कुर्बानी देनी पड़ेगी आप लोगों को तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हमारे माँ बाप भी झोपड़ी में रहे, छप्परों में रहे, काम चले था, लेकिन जब काम था बिना नौकरी के काम नहीं चलने का, मकान से काम नहीं चलने का, नौकरी से, विकास से, धंधे से काम चलेगा। खाना भी तो दे रहे हैं 80 करोड़ परिवारों को राशन दे रहे हैं 5 किलो ये काम नहीं है तो खाना तो भगवान देवे ही दे रहा। राशन दे रहे हैं राशन नहीं मिल रहा आप एक बात अपने दिल पे हाथ रख के कहो, क्या सच है क्या झूठ है, आप बताएं। अपने दिल पे हाथ रख के, हम ड्राइवर लोग हैं, रात दिन एक करके गाड़ी चलाते हैं, हमारे बच्चे कहाँ हैं, हम कहाँ, हमारा पता नहीं, हमारे लिए कोई विकास हुआ, कुछ नहीं होया। अभी पीछे आया था कि 10 साल की सज़ा, 7 लाख रुपए, ट्रांसपोर्ट का नया कानून बनाया था वो किस लिए? वो तो वापस ले लिया ना उन्होंने अजी कोई वापस नहीं है। आज भी अगर हल्की सी ठसक लग जाए वो बड़े वाहन की पहले गलती होती है, ऐसा है नहीं है? आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, है नहीं है तो मज़ा नहीं आया इस सरकार में। मजा नहीं आया तो बदलोगे परिवर्तन। मैं आपके बागपत में घूम रहा हूँ वो कह रहे हैं कि सारे नलके में जाएंगे इस बार आरएलडी के पास जाएंगे। देखो कहते हैं किसी को गोभी पसंद है, किसी को बैंगन पसंद है, उससे मतलब नहीं होता। जिसको जो अच्छा लगता है वो उसी को वोट देगा, जो हमें अच्छा लगेगा हम उसे वोट देंगे, कौन अच्छा लगा बट मोदी को नहीं देंगे। मोदी को नहीं दे कौन बस कोई भी हो, दिल में हो सकते हैं उसमें। मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ रहा एक बात बता रहा हूँ मैं, आप भी हो सकते हैं, आपकी बिरादरी हो सकती है, मेरा भैया भी हो सकता है, जो अच्छा विकास करेगा, अच्छा काम करेगा, अच्छे लोगों की सोच रखेगा, उसको वोट देंगे। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। ये प्रधानमंत्री मोदी भाषण देते हैं टीवी पे, इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, वो उनके भाषण सुनते हो मोदी का? क्यों नहीं सुनते? मजा नहीं आया तक, मजा नहीं आया? इतना लच्छेदार भाषा करते वो हैं। कितना झूठ बोलते हैं वो। क्या झूठ बोलते हैं यार वो? विकास करेंगे, कर्जा बढ़ा दिया, किसान भाई है हमारे 1 साल से बॉर्डर पे बैठे, उनका कुछ हुआ नहीं, उनसे ही तो हमें खाना मिल रहा है। किसान नहीं है तो खाना क्या है? तो उनके मांग पूरी करी जाए किसानों की। वो कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, ये तो ऐसे ही बिठा रखे, असली वाले किसान नहीं है ये। हाँ तो वो असली सही बात है, तो वो किसान, वो फिर वो क्यों कर रहे हैं अगर वो किसान नहीं है तो? कितनी उम्र है तुम्हारी? 13 साल। 13 साल उम्र है। हाँ। तुम्हारा तो वोट बनने में भी अभी साल बाकी हैं, तुम तो वोट भी नहीं दे सकते अभी। नहीं, तो तुम किसको समझाओगे ये बातें? पूरे देश को समझाएंगे हम तो, ये मीडिया के चैनल से। ये भाई बड़ी पीढ़ी छोटी पीढ़ी सब समझ गई क्या बात? ये सब समझदार हो रहे, पढ़े लिखे हैं। मोदी जी यही तो चाह रहे हैं कि पढ़ाने लिखाने, ये पढ़े लिखेंगे तो सवाल करेंगे, अगर ये पढ़े लिखेंगे तो सवाल करेंगे। अब ये पढ़े लिख के ये भी समझदार हो रहे, जब इन्हें अकल नहीं थी, अब पढ़े लिखने समझदार है। देखो मैं तो हूँ MIM का, वैसे ओवैसी की पार्टी से हूँ। अच्छा। लेकिन हमारे ओवैसी साहब ने यहाँ पे यूपी में चुनाव सिर्फ इसीलिए नहीं लड़ाया कि हम चाह रहे हैं कि जिस पार्टियों ने हिंदुस्तान की रोजगार, तरक्की और भाईचारे को खत्म कर दिया, उसे इस देश से उखाड़ के फेंकना है, सत्ता से उखाड़ के फेंकना है। कैसे वोट किसी और को डालना है जहाँ मोदी पे रहे हैं वोट? ये सवाल मैं पूछने वाला था, इसने पूछ लिया, आप बताओ। हाँ ये भी बात है। नहीं वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलती रही है, उसका फैसला आजकल में आने वाला है। ऐसी बात नहीं, जो CJI है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उस पर हमें भरोसा है। अब नहीं होगा बेईमाना। आप बटन दबाओ, क्या मालूम कहाँ जा रहा है? नहीं मालूम क्यों नहीं होगा, मालूम होगा। अब नहीं दबने का बटन है, अब नहीं दबेगा। आज उसका फैसला आने वाला हो रहा है। वो कह रहे हैं वीवीपैट को 100% गिनो। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार भी कुछ नहीं किया था, अभी हो सकता है 10% का कह दे, 5% का कह दे। चंद्रचूड़ हैं, इन पर भरोसा है हमें। जो CJI फिलहाल जो चंद्रचूड़ है उन पर भरोसा है। वे किसे जो और अब से पहले देखा हमने, जो जज आए वे खुद इकट्ठे होकर कह रहे कि भाई लोकतंत्र को बचाना है तो इनके खिलाफ आना पड़ेगा। लेकिन जो CJI हैं वे किसी दबने व डरने वाले नहीं है। वो जो फैसला करना, और हमें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट पे कि अब जो फैसला आवेगा वो ऐसा आवेगा जिससे लोकतंत्र बचा रहे। अब वहाँ पे जो चुनाव आयोग था उन्होंने क्या
वहाँ पे जो है वो ज्ञान दिया कि जी अगर वीवीपैट की गिनती करेंगे तो 12-15 दिन लग जाएंगे गिनती करने में। अरे लोकतंत्र कम से कम हम वोट दे रहे हैं, हमें पता तो है 15 दिन की जगह वो गिनती करने में लग जाओ 20 दिन, लेकिन कम से कम हमें पता तो चलना चाहिए हम जिसे वोट दे रहे हैं उसे जा रहा नहीं जा रहा। अब ईवीएम पे तो सारी दुनिया उंगली उठा रही, तुम्हें तो अपने 10-15 दिन दिखाई दे रहे, ये नहीं दिखाई दे रहा कि देश की ऐसी की तैसी होने लग रही। 15 दिन लग जाओ गिनती होने में, 15 दिन लगो भले ही लगो, लेकिन गिनती जो चुनाव होना चाहिए वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। मोदी तो एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं, आप सारा वीवीपैट गिनवाने बैठ जाएंगे। वो भ्रष्ट है। मोदी जी तो सारी ऐसी बात करेंगे, जब सरकार बदलेगी तब पता लगेगा कितने बड़े देशभक्त है ये, और इतने कितने बड़े बड़े घोटाले करके खाने से लेके मरने तक, कफन तक पे वो लगा दिया, टैक्स लगा दिया। इसमें क्या हो बताओ, खाने पे टैक्स लगाएगा भी। अंग्रेजों ने जो कुछ करा, उन्होंने खाने पे टैक्स नहीं लगाया। मोदी जी ने हर चीज़ पर जीएसटी लगा दी, खाने से लेके पहनने से लेके मरने तक, कफन पर जीएसटी लगा दिया। बताओ, आदमी जा रहा है, सुनो, हाँ हर चीज़ पे टैक्स है। लेके ले लो, आटे से ले लो, दूध से ले लो, पनीर से ले लो, इन पर नहीं था पहले, पनीर पे टैक्स लगा दिया। वो कह रहे हैं भाई मैं ये सारा सब कुछ देश के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो ना घर है, ना परिवार है, ना बीवी है, ना बच्चे हैं, मैं ये किसके लिए जोड़ूंगा? परिवार नहीं है, देश के लिए जोड़ रहा हूँ। आपके पास पैसा है, लेकिन जो मिडिल क्लास है ना, उसके पास क्या है? वो क्या खरीदेगा? बताओ, टैक्स इतना लगा दिया लोग वक्त चोरी से। अगर टैक्स मान लो किसी पे 50 पे 20% देना पड़ रहा है, कहीं 30% है, कहीं 15, लोग वक्त चोरी कर कम पैसों में दे रहे हैं। कहाँ जा रहा है वो? सब उल्टा ही है, ये टैक्स का उल्टा काम हो रहा है इसका भैया। योगी मोदी के बीवी बच्चे होते तो योगी मोदी को पता चलता कि महंगाई क्या है और विकास क्या है। वो क्या, वो तो सिर्फ यूँ कहते हैं मैं फकीर हूँ, झोला लेकर आया था, झोला लेके चला जाऊँगा, लेकिन भर तो दिया अडानी अंबानी को है। टैक्स तो अडानी अंबानी ने लगाया है, देश तो बेच दे अडानी अंबानी को है। अब की बार बीजेपी साफ 0-0। अगर ईमानदारी से चुनाव आयोग ने अगर ईमानदारी से काम करा ना, अगर चुनाव आयोग ने ईमानदारी से काम किया तो बीजेपी एनडीए गठबंधन की इस बार ज्यादा से ज्यादा 100-120 सीट आ जाएंगी। अब ये जो नारा दे रहे हैं ना 400 पार, मीडिया वाले भी हवा बना रहे 400 पार 400 हार ना सुबह खत्म होगी ना शाम खत्म होगी। 26 तारीख को ये जुल्मियों की सरकार खत्म होगी इंशाल्लाह। ये देश देगा वोट इस तरह से? ये वोट इंडिया गठबंधन को पूरे समर्थन से 326 सीट जिताएगा। बागपत से जो अब की बार सतपाल, जो यहाँ पे सतपाल पिछली बार जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, अब की बार वो चुनाव में नहीं है। जो अब की बार चुनाव में है वो साइकिल के निशान से, वो बीजेपी से थे। अब की बार यहाँ से चुनाव का जो सांसद में चुनाव है लोकसभा में, ये हमारे सतपाल सर थे, जो उनको तो दिया नहीं टिकट, अब ये आरएलडी के खाते में चली। तो अब हम यहाँ पर अमरपाल शर्मा को पूरी सपोर्ट करेंगे। आने वाली 26 तारीख को दिखा देंगे कि 26 तारीख में साइकिल का यहाँ पर बटन कैसे दबता है। तो साइकिल का, कांग्रेस का, बसपा का या भाजपा का किसका बटन दबता है और किसकी सरकार बनती है, ये तो तभी पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। फिलहाल जनता की बातों में जो गुस्सा है वो आपको सुन के ज़रूर नज़र आ गया होगा, आपको एहसास हो गया होगा कि जनता का मिजाज क्या है। बागपत की जनता का मूड जानने के लिए आपने ये वीडियो देखा, इस पर आपकी क्या राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपसे अपील है कि हमारे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही साथियों, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।